लगी है, गीजर लगा हुआ है, पानी शावर में से आ रहा है, भरने के लिए कुएं पे नहीं जाना पड़ रहा, हैंडपंप पर नहीं जाना पड़ रहा, पानी अपने आप नल में टंकी में आ रहा है, बोर चालू करा, खटका चालू करा, पानी भरा गया, आ गया। बढ़िया ओवन है, भोजन बन जाता है, बढ़िया गैस है, भोजन बनकर तैयार हो जाता है। जरा विचार करना, पहले मिट्टी का चूल्हा था, भोजन बनाने से पहले लोग वहां बैठते, भोजन करने वाला भी बैठता, भोजन बनाने वाला भी बैठता, मट्टी में गिरते, मट्टी में पड़ते, मट्टी से उठते, मट्टी के मकान में रहते तो बीमार नहीं पड़ते थे। आज वीआईपी व्यवस्था होने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। घर छोटा था तो दवा भी थोड़ी ही लेना पड़ती थी, घर बड़ा हो गया तो दवाई गोली भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, घुटने की, कमर की, उड़ गए। इसकी भी आंखों के नीचे काला पड़ गया, इसकी भी रात्रि को सो तो ना जाने कजन कौन कौन सा सामान गुलाब जल में लगा के पोत के भगवान। सुबह से उठी, भगवान का मुंह कम देखा, सबसे पहले दर्पण में गई, स्नान करा, सबसे पहले दर्पण में मुख देखा। मकान छोटा था तो दवाई भी जम के बोलो जरा थोड़ी थी, मकान बड़ा हुआ, गाड़ी बड़ी हुई तो दवाई भी बढ़ी है, थायराइड की, शुगर की, बीपी की, आंखों की, कानों की, कहीं सिर दुखे, कहीं पांव दुखे, कहीं हाथ दुखे, कितना कितना प्रॉब्लम। हमारा मकान बड़ा और फिर तुम किसी पंडित जी के पास पहुंच गए, किसी गुरु जी के पास, किसी वास्तु शास्त्री के पास पहुंच गए, उससे पूछा, पत्रिका दिखाने वाले से कहा हम जब से नए मकान में आए हैं, जब से बहुत दुखी हैं। अब वो शास्त्री क्या बोलेंगे? मंगल गड़बड़ है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, उसके तो पितरों के लिए तुम गया जी का पिंड करे, कालसर्प दोष के लिए हम त्र्यंबकेश्वर चले गए, वास्तु के लिए हमने पूरे वास्तु शास्त्री से पूछकर मकान बनवाया, बंगला बनवाया, फिर कौन सा दुख, कारण क्या है? पर किसी ने नहीं बताया कि छोटा मकान था, सब साथ में थे, सब साथ में थे तो दुख आता भी था ना, तो सब एक दूसरे में बट जाता था, मालूम नहीं पड़ता था, इसलिए दुख मालूम नहीं होता था। अब बंगला बड़ा है, ये बड़ी बहू का बेडरूम, ये छोटी बहू का, ये बड़े बेटे का, ये छोटे बेटे का, ये पिताजी का बेडरूम, ये इसका बेडरूम, केवल हॉल में लोग जब आते हैं, जब कोई मेहमान आता है, बाकी के सब अपने अपने कमरे में बैठे बैठे मोबाइल चलाते, टीवी देखते, पर कोई हॉल के अंदर आकर नहीं बैठता। पहले मकान छोटा था, भोजन करते थे तो साथ, बैठते थे साथ, रहते थे साथ, तो दुख भी आता था तो बट जाता था। आज के जमाने में दुख आता है तो बड़ी बहू अपना दुख झेले, बड़ा बेटा अपना दुख झेले, छोटी बहू अपना दुख झेले, छोटा बेटा अपना दुख झेले, माँ बाप अपना दुख झेले, बच्चे अपना दुख झेले, सबने जैसे जैसे बेडरूम बटा, जैसे जैसे कमरे बटे, वैसे वैसे दुख अपनी अपनी जगह पर चले गया। अब अकेला रो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही, मेरे को तकलीफ हो रही। पहले छोटा मकान था, एक को तकलीफ होती थी, 5 उठ कर बैठ जाते, मम्मी क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, काका जी क्या हुआ, भूपा जी क्या हुआ, सब उठ के बैठ गए। तुरंत गई अजवाइन लेकर आई, सेक कर पेट दुख रहा, अजवाइन दे दी, कोई ने कहा लाओ मैं बाम लगा दूं, कोई ने कहा लाओ मैं ऐसा कर दूं, कोई के मैं गर्म पानी लाऊं। इतनी देर में तो आराम ही लग जाता था, क्योंकि दुख बट जाता था। अब दुख बट नहीं रहा, अब दुख अपना खुद का हो गया। बड़े बहू का दुख अपना है, बड़े बेटे का दुख अपना है, छोटे का अपना है, मंझले का अपना, संजले का अपना, सबका अपना। प्रार्थना करूंगा आप सबसे, हफ्ते में एक बार अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर भोजन करो। हफ्ते में जम के बोलो, एक
पर आप इतने विचित्र हो कि हफ्ते में एक बार फुर्सत मिलती है तो अपने बीवी बच्चों को लेकर होटल में चले जाते हो, साथ में भोजन नहीं करते, अकेले अकेले। हफ्ते में एक बार सबके साथ बैठिए, सबके साथ। हम 5 दिए महादेव के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में लगाते हैं और छठा दिया अपने दरवाजे पर लगाते हैं, घर के अंदर रख के नहीं जाते। वो दिया हम मंदिर लेकर जाते हैं और छठा दिया मंदिर से लाकर अपने दरवाजे पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां जो 5 दिए हम जलाकर आए हैं वो भगवान शंकर के पूर्ण परिवार के लिए देकर आए हैं और उनसे कहकर आए हैं ये दिया जो मैं लेकर जा रही हूँ, इस दिए में ज्योति आपको लेकर आना है और मेरा घर अंधकार में है, उसके दरवाजे को प्रकाशित आपको करना है, आपको प्रकाशित करना, कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करेगा। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, ज्योत से ज्योत प्रेम की गंगा ज्योत से ज्योत जला के चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। बैठ जाओ अभी गा नहीं रहे हैं। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, ओ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओ सबको गले से लगाते चलो। प्रयास करो, सबको एक जगह लाने का प्रयास करो, दुख बटेगा, दुख बटेगा। एक बच्चा रो रहा है, बहुत रो रहा है। सबसे पहले मां क्या काम करेगी उस बच्चे के लिए? खिलौना चाहिए? नहीं। भूख लगी है? नहीं। कुछ तकलीफ हो रही है? नहीं। बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, तो मां सबसे पहला काम करती है, अंदर से राई नून लाती है। क्या लाई है? राई और नमक। क्या करेगी उसका? जम के बोलो, नजर। मेरे बच्चे को नजर लग गई। इसको टोटका कहेंगे, जम के तो बोलो नहीं। राई नमक बच्चे पे से उतारा, बच्चा मुस्कुराने लगा। अब माँ को लगा मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है, पर सही मायने में माँ ने जो राई नून हाथ में ली है, बच्चे पे से मुस्कुरा कर जब उतारती है, बच्चा उसको घूम घूम कर देखता है, उसको लगता है मेरी मम्मी नया खिलौना लेकर आई है और बच्चा खुश हो जाता है। पर माँ को लगा है कि मेरा बच्चे की मैंने नजर उतारी और बच्चा चुप हो गया, ये उसका विश्वास करता है, ये उसका भरोसा करता है। एक राई नौन पर माँ का विश्वास होता है कि मेरा बच्चा चुप हो सकता है, वो विश्वास हमें भी हमारे महादेव पर करना चाहिए कि एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा महादेव खुश हो सकता है। एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा महादेव खुश हो सकता है, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, नहीं तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है,
बाबा के सहारे हम जी रहे हैं, उसके आश्रित होकर जी, उसके आश्रित। बहुत सारा ज्ञान लेकर चले जा, वो भी व्यर्थ का ज्ञान जो तुमने, हम तो कहते हैं कि सियोर वाले महाराज को सुनने से पहले शिव महापुराण की कथा अगर आप सुन रहे हो तो उससे पहले गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी लेकर आओ, घर में पढ़ो। पढ़ने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कथा में क्या लिखा है और क्या बोला जा रहा है, सही है कि गलत। किसी के कहने पर विश्वास मत करो, आप तो अपना पढ़ो, पढ़े पर विश्वास करो, क्या ये सही है? ब्रह्मा जी का भरोसा नहीं टिकता है, और ब्रह्मदेव का जब भरोसा नहीं टिका, ब्रह्मा जी का जब भरोसा नहीं टिकता, ब्रह्मा जी का जब भरोसा पूर्ण नहीं हो पाया तो उन्होंने कह दिया कि इस पर्वत को अपन घुमाते हैं। पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो अग्नि का खंभ, एक लिंग उत्पन्न हो गया। शिवजी ने कहा ये मेरी ही आकृति। सबसे पहला शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का प्रागट्य शिवरात्रि के दिन एक बिंदु के माध्यम से हुआ। ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो मेरी बहनें, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो जीजियां आपसे कहती हैं, आपको बताती हैं कि ये बिंदु है, इस बिंदु से शिव है, इस बिंदु से फिर ब्रह्मा विष्णु सृष्टि सब की उत्पत्ति, एक बिंदु वो शिव है। एक बिंदु वो शंकर है। कुछ नहीं रहता, आखिरी में वही बिंदु रह जाता, आखिरी में वो बिंदु। कपड़ा जल जाता है, लकड़ी जल जाती है, बोलो सही है कि गलत है? सामान जल जाता है, कपड़े का अस्तित्व बिगड़ सकता है, लकड़ी का अस्तित्व बिगड़ सकता है, सोने का अस्तित्व बिगड़ सकता है, लोहे का अस्तित्व बिगड़ सकता है, शरीर का अस्तित्व बिगड़ सकता है, पर राख का अस्तित्व बिगड़ता है क्या? राख का अस्तित्व बिगड़ेगा नहीं। मेरे देवाधिदेव महादेव अपने शरीर पर राख धारण करते हैं, मेरे शंकर अपने शरीर पर राख लपेट कर रखते हैं, क्योंकि राख इसलिए लपेट कर रखते हैं, मेरे शिव अपने शरीर पर राख इसलिए लपेट कर रखते हैं क्योंकि इस राख का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं हो पाता, इस राख का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे शंकर भगवान अपने शरीर पर राख लपेट कर रखते हैं, दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये राख मेरे करीब में इसलिए मैंने रखी है क्योंकि ये राख का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, उसी तरह मेरे करीब में आने वाले का अस्तित्व में कभी खत्म नहीं होता। मेरे नजदीक में जो आएगा, मेरे करीब में जो आएगा, मेरे पास में जो आएगा, मेरे नजदीक में जो पहुंचेगा उसका अस्तित्व, मेरे करीब में जो पहुंचेगा उसका अस्तित्व में कभी समाप्त नहीं होगा। शिव जी को जल चढ़ाने वाले का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। एक पत्र है, मेरा नाम शैलजा देवी है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं शैलजा देवी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं।
आप ही हैं? ऐसा हाथ लगा। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मेरा नाम शैलजा देवी है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रही हूँ। गुरुदेव 2021 में मेरे गले में गठान हो गई थी। गोरखपुर दिखाई तो डॉक्टर ने हमको लखनऊ पीजीआई तक भेज दिया। सब जगह पर गठान की जांच कराई गई तो डॉक्टर के हिसाब से गले की जो गठान थी वो इतनी विचित्र थी कि इसकी जांच कराने के लिए मुंबई भेजना था। और हम ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे थे, अगर ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता है ये गठान गले में ऐसी जगह पर है जहां ऑपरेशन करते ही हो सकता है कि तुम्हें पैरालिसिस हो जाए या तुम्हारे गले की आवाज बंद हो जाए। हम कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टरों ने हमसे ऑपरेशन का कह दिया। हम बहुत घबरा गए। ऑपरेशन की बात सुनकर हम दवाइयां लेकर अपने घर को आ गए। अगर केवल गले में से गठान निकलने वाली बात होती तो चल जाता, पर लकवे भी शरीर में हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है और आवाज पूरी जा सकती है। इसलिए हम वापिस हमारे घर पर आए। पर डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है और ऑपरेशन जरूर कराना। गठान बड़ी थी, ऑपरेशन कराना जरूरी था। हम घर आकर बहुत रोए गुरुदेव। तब हमने शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी का चढ़ा हुआ जल हम पीना प्रारंभ करें। एक बेलपत्री हमने खाना प्रारंभ करी। और आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, हमारे गोरखपुर में तो नजदीक में कथा नहीं हुई पर कुशीनगर में कथा हो रही है, तो मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। दूसरी बार जांच कराने के लिए जब लखनऊ गई तो मेरी गले की गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, आज मेरे बाबा ने मुझे बहुत खुशियां दी है गुरुदेव। जहां मेरे गले की आवाज जा रही थी, मेरे को पैरालिसिस का बोल दिया था और मेरी गठान बढ़ती जा रही थी, आज मेरे बाबा ने मेरी पूरी गठान ठीक कर दी। और मेरी लखनऊ में जांच हुई तो मेरी गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। ये शिव तत्व, ये उघड़ी है। आवाज सेट नहीं हो रही, आज गला पकड़ रहा है। ये मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा उघड़ी, मेरा शिव। एक विश्वास अपने भीतर जागृत, एक भरोसा अपने भीतर जागृत, एक दृढ़ता अपने भीतर जागृत करिए। जब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता अपने भीतर जागृत करोगे तो वो शिव तुम्हारे दुख को समाप्त करने के लिए तुम्हारे सम्मुख में होगा। कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं होगा, केवल एक शंकर, केवल एक शिव, केवल एक उघड़ी, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे करीब में होगा। और अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया तो निभाना पड़े। एक बहन ने लिखा, उसका बच्चा 15 वर्ष का है और उसकी किडनी खराब हो गई थी। ज्योति गुप्ता, भालुकापुर जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। हाँ, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। मैं ज्योति गुप्ता, भालुकापुर जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा 15 वर्ष का बेटा है
नैतिक गुप्ता, जो अचानक उसका तबीयत खराब हो गया और उसकी किडनी में इतना इन्फेक्शन हो गया कि डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिया। तकलीफ बढ़ती गई, धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो गया, तो उसको भर्ती करा गया और धीरे धीरे भर्ती करते करते आईसीयू में उसको ले गए। स्वास्थ्य में बिल्कुल आराम नहीं हुआ गुरुदेव। तब मेरे एक रिश्तेदार ने देखा कि मेरा बच्चा जब पूर्ण तरह से बीमार हो गया और बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया, आईसीयू में ले जाकर जब पटक दिया गया, तब मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे आपकी कथा की छोटी सी क्लिप भेज दी, जिसमें पीपल के पत्ते का उपाय आपने बताया था। पीपल के पत्ते का जल, उसका वर्णन आपने किया था और उसी पीपल के पत्ते का हमने प्रयोग किया और डॉक्टर से कहकर उसके मुख में हमने 2 बूंद पानी पीपल के पत्ते का, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र उसके सिराने रखी और उस पीपल के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा, तो बाबा की कृपा से उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और उसका लीवर भी ठीक हो गया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। अब मेरा बेटा जो 15 वर्ष का है बिल्कुल ठीक है गुरुदेव। हम अपने नगर से इस कुशीनगर को प्रणाम करने आए हैं। हम पूनम दीदी को भी धन्यवाद देते हैं, पांडे जी को भी धन्यवाद देते हैं। साधुता है आपको बहुत बहुत। शिव तत्व शंकर ओघड़ी, शिव ओघड़ी, एक भरोसा जागृत करो अपने भीतर, एक विश्वास जागृत करो अपने भीतर, एक दृढ़ता जागृत करो अपने भीतर। जब बेटा ठीक है, शिव तत्व है। जब हमारे भीतर विश्वास की जागरूकता होगी, भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास प्रबल होगा, भरोसा प्रबल होगा, तो एक आनंद की अनुभूति अपने भीतर फिर आपके भीतर उत्पन्न। भरोसा पूर्ण करिए, भरोसा। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सामने भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हो गया। विष्णु और ब्रह्मा जी के सामने जब शिवलिंग प्रकट हुआ, उसी शिवलिंग को ब्रह्मा जी ने कहा इसका छोर कहां है। ब्रह्मा जी शिवलिंग को देखने के लिए उसका आखिरी छोर ढूंढने के लिए ऊपर चले जाते हैं और नारायण भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए पाताल में चले जाते हैं। नीचे जाते 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 पर नारायण को भगवान शंकर के चरण नहीं मिलते और भगवान ब्रह्मा जी ऊपर जाते 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 उन्होंने गौ माता को साथ में ले लिया, केतकी के फूल को साथ में ले लिया और कह दिया नीचे चलकर तुम भगवान नारायण के सामने कह देना कि तुमको भगवान शंकर का शीश मिल गया, सिरा छोर मिल गया। गौ माता भी झूठ बोलने के लिए आतुर हो गई, केतकी का फूल भी झूठ बोलने के लिए आतुर हो गया। पूछा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से, भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से पूछा क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिल गया, भगवान शंकर का चरण प्राप्त हो गया? क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिल गया? भगवान नारायण ने सत्य कहा, मुझे शिवजी का चरण नहीं मिला। सत्य एक बार बोलना पड़ता है, असत्य बार बार बोलना पड़ता है। श्रीशैलम पर्वत पर राम सीताराम, श्रीशैलम पर्वत के ऊपर भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने के लिए पहुंचे और श्रीशैलम के पर्वत पर जब भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने के लिए पहुंचे तो
पार्वती जी ने वहां पर एक प्रश्न किया। पार्वती जी ने एक प्रश्न किया कि महात्मा का सर्वश्रेष्ठ लक्षण कौन सा? मेरी कुशीनगर की जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, स्मरण करिएगा कि एक पार्वती जी ने श्रीशैलम के पर्वत पर एक प्रश्न किया, महात्मा का सर्वश्रेष्ठ लक्षण कौन सा? तो कहा महात्मा के दो लक्षण श्रेष्ठ हैं। एक, मृत्यु लोक पर जब तक रहता है तब तक मुझे ढूंढने का प्रयास करता है, सब में शिव को देखता है, सब में शिव, सब में देवाधिदेव महादेव का दर्शन करता है, सब। और दूसरा, महात्मा कभी मुख पर असत्य को लेकर नहीं आता। महात्मा अपने जीवन में असत्यता को सामने लाता ही नहीं। जितनी जिंदगी जिएगा वो सत्य की जिंदगी जिएगा, सत्य का जीवन जिएगा। किसी के मरने के बाद आप लोग कहते हैं राम नाम, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, राम नाम सत्य। अच्छे से बोलना चाहिए, मालूम है तुम्हारे और हमारे कोई भी मर गए तो मरने पर अपन थोड़ी ना बोल पाएंगे, इसलिए अपन अभी बोल लो, राम नाम सत्य। महात्मा सत्य की जिंदगी जीना चाहता, असत्य कभी नहीं बोलता। अब पार्वती जी ने एक प्रश्न और खड़ा कर दिया शिव जी के सामने, श्रीशैलम पर्वत के ऊपर मल्लिकार्जुन, कि बाबा हमें आपसे इतना सा पूछना है कि हमें ये बताओ कि असत्य को पहचानोगे कैसे कि यह सत्य? सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सामने वाला व्यक्ति असत्य बोल रहा है, सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसको पहचानोगे कैसे? शंकर भगवान ने कुछ लक्षण बताए हैं झूठ को पहचानने के। झूठ को पहचानने, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को पहचानने के लक्षण बताए। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं पहला लक्षण है झूठ बोलने वाले व्यक्ति, अगर वो झूठ बोल रहा होता है तो बार बार वो व्यक्ति आपसे आंख नहीं मिला पाता और उसकी नेत्र की जो ज्योति है वो बार बार राइट हैंड में सीधे हाथ पर जाती है। झूठ बोल रहा होता है तो व्यक्ति की आंख राइट की ओर जाती है, उसकी आंख की ज्योति राइट की ओर देखेगा। अगर व्यक्ति लेफ्ट में देख रहा है, उसकी आंखें लेफ्ट की ओर जा रही है तो समझ लेना कि वो सत्य बोल रहा है, पर उसकी ज्योति जब राइट की ओर जा रही हो बात करते समय आपसे आंख नहीं मिला पा रहा है तो समझ लेना कि वो झूठ बोल रहा है। दूसरा, झूठ बोलते बोलते वो बार बार अपने हाथ का स्पर्श अपनी नासिका पर करे, बार बार नासिका का स्पर्श किया जाता है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब वो झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया, ये निश्चित है। वो नासिका का स्पर्श कर रहा है। तीसरा, छोटी सी बात को भी वो इतना लंबा प्रूफ कर कर बता रहा है, इतना प्रूफ देकर बता रहा है, इतना प्रूफ देकर बता रहा है, तो समझ लेना कि छोटी सी बात को भी घुमा फिरा कर अगर प्रूफ देकर बता रहा है, मतलब बोलो जम के बोलो, मतलब झूठ बोल पक्का प्रूफ देकर बता। नहीं, मैं तो ऑफिस गया ही नहीं था, तुझे किसने कह दिया? मैं तो मेरे दोस्त के यहाँ गया हुआ था, मैं तो ऐसा कर रहा था, मैं तो वैसा कर रहा था, बहुत सारे प्रूफ दे दिए, बहुत सारा प्रूफ दिया, तो
फिर कहा, फिर वर्णन कर। बार बार क्रोध आ जा रहा, बात करते समय थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आ जाना, फिर नरम पड़ जाना, फिर क्रोध हो जाना, बताते हुए, पूछते समय बताते हुए थोड़ी सी वाणी को तीव्र कर कर फिर नरमता में, फिर गुस्से में, फिर नम्रता में कहना, मतलब शिव जी कह रहे हैं पार्वती, महात्मा का सर्वप्रथम लक्षण है कि वो सत्य से दूर ना जाए, सत्य से दूर। शंकर जी को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? बेलपत्र पसंद है, शिव जी को एक लोटा जल पसंद है, शिव जी को धतूरा पसंद है, शंकर भगवान को भांग पसंद है, शंकर भगवान को भस्म पसंद है, शंकर को सबसे ज्यादा पसंद है सत्य। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बोलोगे तो शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन अपने आप सुंदर। सत्य को पकड़ो, जितना सत्य को पकड़ोगे उतनी जिंदगी का आनंद का प्राप्त कर लोगे। सत्य में ही शिव छुपा हुआ। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, मेरे को भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, पर ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा गौ माता से पूछो, ये बोलेगी। गौ माता ने झूठ बोल दिया कि भगवान ब्रह्मा को शंकर जी का शीश मिल गया। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया है, गौ माता तू जगत की मां होकर मेरे सामने झूठ बोली है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा, क्योंकि तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा मुख अपूज्य होगा। इसलिए गाय माता का शरीर पूंछ पूजी जाती है, उसका गोबर पूजा जाता है, उसके चरण पूजे जाते हैं, पीठ सब कुछ पूजा जाएगा, पर मुख तूने झूठ बोला, मुख नहीं पूजा। घर के जो बर्तन होते हैं ना, घर के जो पात्र होते हैं, गौ माता को भोजन देने का पात्र अलग रहता है। आप लोग उसमें अपने घर का जो भोजन है आप उसमें दियो, वो खाए, पर घर के भोजन में गौ माता को भोजन नहीं दिया। झूठ बोली, तूने झूठ कहा, असत्य बोल दी थी। गौ माता सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, पर तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारे दान आगे से होंगे, पर गौदान कभी आगे से नहीं होगा। गाय का दान गाय की पूंछ पकड़कर पीछे से किया जाएगा, क्योंकि तू झूठ बोली है, तूने झूठ बोला, तूने झूठ कहा, इसलिए तेरा दान आगे से नहीं होगा, तेरा दान पीछे से। गौदान कहां से होता है? गाय की पूंछ पकड़, गौ माता की पूंछ पकड़कर गौदान किया जाता है, क्योंकि तूने झूठ बोला। सत्यमय जीवन जियो, महात्मा का लक्षण है सत्य बोलना, महात्मा का लक्षण है सत्यता का जीवन जीना, सत्यमय अपने जीवन को आनंदित करना, सत्यमय अपने जीवन को जीने का प्रयास करना, सत्यता में अपने जीवन को आनंदित करते हुए आगे बढ़ाना, सत्यता के जीवन को अग्रण्यता रखना, ये मानव का, महात्मा का जीवन। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया, तो केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया, रे केतकी मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर शंकर पर केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तूने झूठ बोला। कनेर का फूल जो एक पक्षी नहीं खाता, जानवर नहीं खाता, वो कनेर का फूल शिव जी को चढ़ जाता है, पर केतकी के फूल में सुगंध होती है। केतकी का फूल दिखने में सुंदर होता है, केतकी का फूल सुगंधित होता है, बड़ा सुंदर होता है, पर वो शंकर भगवान पर नहीं चढ़ता। शिव कहते हैं मुझे कांटे का पुष्प चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, कनेर का फूल चढ़ा दो, जहरीला फूल चढ़ा दो, चल जाएगा, पर मेरे ऊपर केतकी का फूल मत चढ़ाना। अगर केतकी का चढ़ाया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा।